दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में ये कमाल की मूवी मैकेनिक रॉकी को, जिसकी डिमांड आप लोग काफी टाइम से कर रहे थे, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है, जहां हम प्रिया नाम की लड़की को देखते हैं। जॉब से वापस घर आने के बाद प्रिया देखती है कि उसकी माँ डोसा बना रही है। प्रिया की माँ उसे कहती है कि अपने भाई को जाकर ये डोसा दे आओ, लेकिन प्रिया अपने भाई की शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। तब प्रिया गुस्से में वो डोसे वाली प्लेट उठाती है और अपने भाई के बगल में उसे रखकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ प्रिया का भाई किसी बात को लेकर बहुत परेशान था। प्रिया के जाते ही वो दरवाजा बंद करता है और पंखे में रस्सी बांधकर खुदकुशी कर लेता है। इस सीन के बाद मूवी प्रेजेंट में आती है। प्रिया कौन है, उसका भाई कौन है और उसने खुदकुशी क्यों करी, ये हमें आगे पता चलेगा। प्रेजेंट में हम आर के गराज नाम की जगह को देखते हैं, जिसे रॉकी और उसके पिताजी रामाकृष्णा मिलकर चलाते थे। रॉकी के गराज में गाड़ियां बनाने के अलावा लोगों को कार ड्राइविंग भी सिखाई जाती है और उसकी ट्रेनिंग रॉकी खुद उन्हें देता है। अब एक दिन रॉकी के गराज में माया नाम की लड़की कार ड्राइविंग सीखने के लिए आती है और वहाँ रॉकी का खास एम्प्लॉय हर्षा उससे बात करता है और माया को सारी डिटेल्स समझा देता है। फिर पैसे देते वक्त अचानक गराज में एक आदमी आता है जो गराज के बंद होने की बात कर रहा था। माया ये सुनते ही पैसे देने में हिचकिचाने लगती है, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे हीरो राकेश उर्फ रॉकी की। रॉकी उस आदमी को कुछ पैसे देकर अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है और उसके बाद वो माया से कार ड्राइविंग की बात करता है। तब फाइनली माया की कार ड्राइविंग डील हो जाती है और रॉकी आज से ही उसे ड्राइविंग सिखाना शुरू कर देता है। तब ड्राइविंग सीखते वक्त माया रॉकी से पूछती है कि वो बैंक में काम करने वाले लोगों को क्यों ढूंढ रहा है। दरअसल माया ने रॉकी और हर्षा को बात करते हुए सुना था, जो किसी बैंक में काम करने वाले आदमी को ढूंढने की बात कर रहे थे। माया खुद भी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है, लेकिन अफसोस कि वो रॉकी की परेशानी दूर नहीं कर सकती थी। तब रॉकी माया को समझाने के लिए अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करता है और इस सीन के बाद मूवी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में हम रॉकी के दादाजी नगीरे दप्पा को देखते हैं, जो शहर के जाने माने लोगों में से एक थे। नगीरे दप्पा में बस एक बात की कमी होती है कि उनका अपनी जुबान पर काबू नहीं रहता। एक दिन शहर का एक और बड़ा आदमी नगीरे दप्पा के पास आता है और उन्हें अपने बेटे से मिलवाता है, जिसने कुछ देर पहले ही इस दुनिया में जन्म लिया है। नगीरे दप्पा उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन स्वभाव अनुसार उनके मुंह से एक बात निकल जाती है कि इस बच्चे की शक्ल तो पीछे खड़े पंडित से मिल रही है, जैसे ये उसी का बेटा हो। ये बात उस आदमी को बहुत बुरी लगती है और वो अपने आदमियों से कहकर नगीरे दप्पा को खत्म करने की ठान लेता है। फिर नगीरे दप्पा जैसे तैसे उस आदमी से अपनी जान बचाता है, लेकिन हमले की वजह से उनका एक हाथ कट गया होता है। इतना सब होने के बाद भी नगीरे दप्पा जीने की उम्मीद नहीं खोते और एक हाथ के सहारे ही कार मैकेनिक का काम शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे नगीरे दप्पा का गराज फेमस हो जाता है और फिर एक दिन जब नगीरे दप्पा की सांसें थमने वाली थी, तब मरते मरते वो अपने बेटे रामाकृष्णा और उसकी पत्नी लक्ष्मी से कहते हैं कि वो एक बार फिर उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे, और इतना कहते ही उनकी मौत हो जाती है। फिर कुछ समय बाद ठीक वैसा ही होता है जैसे नगीरे दप्पा ने कहा था, यानी रामाकृष्णा के घर में बेटा पैदा होता है, लेकिन बेटे को जन्म देते ही रामाकृष्णा की पत्नी चल बसती है। रामाकृष्णा अपने बेटे का नाम राकेश रखता है और खूब मेहनत करके उसकी परवरिश करने लगता है। नगीरे दप्पा की एक और आखिरी इच्छा थी कि रामाकृष्णा उसके गराज का ख्याल रखे, और रामाकृष्णा ठीक ऐसा ही कर रहा होता है। यहाँ राकेश का पढ़ने में भी बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन तभी रामाकृष्णा उसकी पढ़ाई बंद नहीं करवाता। फिर राकेश कुछ ही दिनों में अपना नाम बदलकर रॉकी रख लेता है, क्योंकि राकेश नाम पुराने जमाने के लोग रखते थे और रॉकी नाम आज के जमाने के लोग रखते हैं। फिर धीरे धीरे रॉकी बड़ा हो जाता है और रामाकृष्णा उसका दाखिला कॉलेज में करा देता है। अब यहाँ कॉलेज में रॉकी का एक जिगरी दोस्त था वरुण, लेकिन रॉकी जब वरुण की बहन प्रिया को देखता है तो उसका दिमाग सिर्फ उसी पे अटक जाता है। यहाँ रॉकी और प्रिया पहली नजर में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन वो ये बात वरुण को नहीं बताना चाहते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि वरुण को अपना भविष्य क्रिकेट की दुनिया में बनाना है, लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से वरुण और रॉकी अलग हो जाते हैं। दरअसल वरुण को एक क्रिकेट किट खरीदनी होती है और इसके लिए रॉकी और वरुण लाइब्रेरी से ढेर सारी किताबें चुराकर बैग में डाल लेते हैं। फिर कुछ देर बाद जब प्रिंसिपल उन किताबों का पता लगाते हुए उनके पास आते हैं, तभी अचानक वजन ज्यादा होने के कारण वरुण का बैग फट जाता है और सारी किताबें नीचे गिर जाती हैं। किताबें वरुण के बैग में थी, इसलिए प्रिंसिपल उसे अपने साथ ले जाते हैं। प्रिया भी ये सब देख रही होती है और उसके बाद रॉकी और प्रिया का ब्रेकअप हो जाता है। अब रॉकी के पिता रामाकृष्णा उसकी पढ़ाई लिखाई बंद कराकर उसे काम पर लगा देते हैं। रॉकी भले ही पढ़ने में अच्छा ना हो, लेकिन वो गराज में काम करते करते एक एक्सपर्ट मैकेनिक बन जाता है, जिसका काम करने का तरीका सबसे हटके था। काम को और फैलाने के लिए रॉकी कार ड्राइविंग सिखाना भी शुरू कर देता है, जिसके पोस्टर उसने पूरे शहर में लगा दिए थे। रामाकृष्णा भी रॉकी की मेहनत से बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी जिंदगी में
में एक बड़ी मुसीबत आ जाती है जो रॉकी और रामाकृष्णा दोनों को ही परेशान होने पर मजबूर कर देती है। दरअसल जिस जमीन पर रॉकी और रामाकृष्णा वो गराज चलाते थे, उस जमीन पर रेड्डी नाम का एक बहुत बड़ा ब्रोकर नजर डाले बैठा था। रेड्डी ने उस जमीन का सौदा 25 लाख में तय कर लिया था और वो उस जमीन को हथियाने के लिए कुछ भी कर सकता है। रेड्डी के आदमी रामाकृष्णा के गराज आते हैं और उन्हें हर तरीके से जमीन रेड्डी के नाम करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब पैसे से भी बात नहीं बनती तो वो धमकी पर उतर आते हैं। यहाँ रॉकी पहले भी इनकी दी हुई धमकी सुन चुका था और अब ये बात उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तब रॉकी एक एक करके रेड्डी के आदमियों की धुलाई शुरू कर देता है। फिर वो रेड्डी को भी जाकर धमकी देता है कि वो उस जमीन पर नजर न डाले। अब प्रेजेंट में माया बड़े ही ध्यान से रॉकी की कहानी सुन रही होती है क्योंकि उसे उस कहानी को सुनने में बहुत मजा आ रहा था। फिर माया रॉकी से पूछती है कि बाद में प्रिया का क्या हुआ, वो उसे मिली या नहीं, जिस पर रॉकी उसे आगे की कहानी बताना शुरू करता है। असल में प्रिया के पिता की मौत हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी प्रिया के कंधों पर आ गई थी क्योंकि वरुण घर की जिम्मेदारियों को नहीं संभाल रहा होता। तब प्रिया अपने दोस्त से एक बिल्डर के यहाँ काम मांगने आती है, लेकिन गलती से वो उसे कह देती है कि वो यहाँ पर अपनी कार से आई है। तब बिल्डर प्रिया की बात सुनते ही कहता है कि उसके पास भी कार है और आगे से प्रिया और वो साथ में आएंगे क्योंकि प्रिया उसकी गाड़ी ड्राइव करेगी। और यहाँ प्रिया अपनी ही कही हुई बात से मुसीबत में फंस जाती है और अब उसे कैसे भी करके कार ड्राइविंग सीखनी थी। फिर बस से घर जाते हुए प्रिया को आर के गराज का पोस्टर दिखता है, जिसे देखते प्रिया सीधा वहाँ कार ड्राइविंग सीखने के लिए आती है। वहाँ पहुंचकर प्रिया को पता चलता है कि वो गराज तो रॉकी का है और ये बात पता चलते ही वो वहाँ से जाने लगती है क्योंकि असल में प्रिया तो आज भी रॉकी से नाराज थी, लेकिन रॉकी जैसे तैसे उसे समझाता है और कार ड्राइविंग सिखाना शुरू कर देता है और यहीं से प्रिया और रॉकी एक बार फिर नजदीक आने लगते हैं। हालांकि कुछ ही दिनों में मुसीबत फिर से प्रिया के दरवाजे पर दस्तक देती है। एक दिन रॉकी प्रिया को पिक करने आता है तो प्रिया वहाँ नहीं होती। प्रिया का पता लगाने के लिए रॉकी उसके घर आ जाता है, लेकिन वहाँ प्रिया की बहन उसे बताती है कि प्रिया आज लेट आने वाली है। फिर प्रिया की बहन रॉकी को पिछले 6 महीनों में हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद रॉकी को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब प्रिया अपनी अलमारी खोलती है तो वहाँ उसे एक भी गहने नहीं मिलते। प्रिया तुरंत ही समझ जाती है कि सारे गहने वरुण ने चुरा लिए हैं, लेकिन उसे बस इतना जानना था कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर वरुण के घर आने के बाद प्रिया उससे सवाल करने लगती है, लेकिन वरुण उस समय बस इतना कहता है कि वो 1 हफ्ते में सब कुछ लौटा देगा। हालांकि यहाँ प्रिया का शरीर गुस्से में कांप रहा था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि तनाव से परेशान वरुण कुछ दिनों में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर लेगा। ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, यानी जो प्रिया उस समय अपने भाई से नाराज थी वो यही कारण था। हालांकि अब वरुण की मौत के बाद प्रिया खुद को दोषी मान रही होती है, पर रॉकी उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर कुछ दिन बाद जब रॉकी फिर से प्रिया को ड्राइविंग सिखा रहा था, तब प्रिया को लगता है कि रॉकी जैसे उसकी करीब आने की कोशिश कर रहा है और रॉकी को प्रिया की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत प्रिया को गाड़ी से नीचे उतारता है और कहता है कि तुम हमेशा अपने तरीके से ही सोचती हो, तुम्हें बाकी सब गलत ही लगते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। फिर रॉकी प्रिया को अपने मन की बातें बताते हुए कहता है कि वरुण की मौत का दोषी वो खुद है क्योंकि वो मुसीबत को झेलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और रही प्रिया की बात तो वो कोई उसका फायदा नहीं उठा रहा बल्कि वो उससे प्यार करता है। तब रॉकी की बात सुनते ही प्रिया के मन में उसके प्रति एक अलग ही छवि बन जाती है। प्रिया भी अब रॉकी से प्यार करने लगती है और वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब रॉकी की जिंदगी में खुशियां भर गई थी क्योंकि एक तरफ उसका प्यार लौट आया और उसका गराज भी अच्छा चल रहा था। फिर रॉकी अपने पिता के पास आता है और उन्हें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की तीर्थ यात्रा का टिकट देता है, जो कि हमेशा से उनका सपना रहा है। उस टिकट को देखते रामाकृष्णा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनका सपना जो था वो पूरा होने वाला था, लेकिन वो खुशी केवल चंद मिनटों तक ही टिकती है। ज्यादा खुश होने की वजह से उनके दिल में जोर का धक्का लगता है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। तब रॉकी को ये देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन किस्मत में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता और ये बात रॉकी भी अच्छी तरह जानता है। अब रॉकी की दुख भरी कहानी सुनने के बाद माया उसे गले लगा लेती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रामाकृष्णा के चले जाने के बाद रेड्डी कुछ ऑफिसर के साथ आर के गराज आता है। वो ऑफिसर पैसे लेकर बनाए गए फर्जी डॉक्यूमेंट्स रॉकी को दिखाते हैं और उसे धक्के मारकर गराज से बाहर निकाल देते हैं। फिर रेड्डी रॉकी से कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है क्योंकि पहले तो उसे पैसे भी मिल रहे थे पर अब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तब रॉकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। ये गराज उसके पिता की आखिरी निशानी है और वो इसे किसी भी हाल में बंद नहीं होने देगा। फिर रॉकी रेड्डी से कहता है कि मैं गराज के 50 लाख रुपए दूंगा, बस वो ये गराज बंद ना होने दे। तब रेड्डी तुरंत इस डील के लिए मान जाता है क्योंकि उसे तो बस पैसे चाहिए थे और रेड्डी रॉकी को 10 दिन का समय देता है। फिर रॉकी बैंक में काम करने वाले एक आदमी को ढूंढने लगता है ताकि उसे इतना बड़ा लोन मिल सके। अब रॉकी माया से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे हर्षा का फोन आता है जो उसे कहता है कि उसका लोन फिर से रिजेक्ट हो गया है और अब इस जमीन
इनका बचना बहुत मुश्किल है। तब रॉकी माया को वहीं छोड़कर तुरंत वहां से गराज आ जाता है, क्योंकि आज उसका गराज टूटने वाला था। अब यहाँ रॉकी रेड्डी के आगे बहुत हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन रेड्डी नहीं मानता और रॉकी ने 10 लाख का इंतजाम कर लिया था, लेकिन रेड्डी को अभी भी पूरे पैसे चाहिए होते हैं और पैसे न मिलने पर वो रॉकी का गराज तोड़ना शुरू कर देता है। इधर माया को अपने ऑफिस पहुंचकर रॉकी के बारे में कुछ पता चलता है और इसलिए वो रॉकी को बार बार फोन भी करती है, लेकिन रॉकी बार बार उसका फोन काट देता है। फिर माया तब भी फोन करना बंद नहीं करती और जैसे रॉकी फोन उठाता है वो उसे बताते कि तुम्हारे पिता के नाम पर 2 करोड़ का इंश्योरेंस है। और माया की इतनी बात सुनते ही रॉकी हैरान हो जाता है। तब रॉकी तुरंत रेड्डी के पास जाता है और माया को अपने शब्द फिर से दोहराने के लिए कहता है, जिसके बाद रेड्डी गराज तोड़ना रोक देता है। फिर रॉकी कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी पैसे लाकर देता हूँ। फिर कुछ देर बाद माया खुद रॉकी के गराज आती है, लेकिन इस बार माया की बात सुनकर रॉकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माया रॉकी को बताते कि मिस्टर रामाकृष्णा के नाम पर 2 करोड़ का इंश्योरेंस तो है, लेकिन उस इंश्योरेंस का वारिस रॉकी नहीं कोई और है। फिर माया और रॉकी एक कैफे जाते हैं और वहाँ शांति से बैठकर बात करते हैं। माया रॉकी को बताते कि इंश्योरेंस पेपर पर राकेश के बदले राजेश लिखा है, जिसका मतलब यह है कि इंश्योरेंस राजेश को मिलेगा, ना कि राकेश को। अब यहाँ माया और रॉकी दोनों को पता था कि ये इंश्योरेंस कंपनी वालों की गलती है। उन्होंने राकेश की स्पेलिंग गलत प्रिंट कर दी थी, लेकिन रामाकृष्णा के जिंदा न होने की वजह से अब वो स्पेलिंग सही नहीं हो सकती। तब माया अपना दिमाग दौड़ाती है और तुरंत अपने सीनियर विवेक को फोन करके कैफे बुला लेती है। दरअसल विवेक माया की तरफ आकर्षित रहता है, लेकिन इस काम को वो करने से साफ इनकार कर देता है। विवेक माया को समझाता है कि ऐसे स्पेलिंग बदलने से उन्हें फ्रॉड घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें लंबे समय तक जेल भी हो सकती है। अब जब बात सही तरीके से नहीं बनती तो माया विवेक को ब्लैकमेल करने लगती है, क्योंकि 1 साल पहले उसने अपने करीबी के लिए भी ऐसा ही कुछ किया था और अगर उसने ऐसा दोबारा नहीं किया तो वो सबको बता देगी। तब विवेक माया की धमकी से डर जाता है, लेकिन स्पेलिंग बदलने के लिए उसे अपने मैनेजर को 5 लाख रुपए देने होंगे, जिसका इंतजाम राकेश करेगा। अब रॉकी के लिए इतने कम समय में 5 लाख का इंतजाम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिर में प्रिया रॉकी को 5 लाख रुपए देकर गराज बचा लेती है। अब इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स में रॉकी का नाम सही हो चुका था, लेकिन तभी क्रांति नाम की एक और मुसीबत रॉकी के गले पड़ जाती है। क्रांति बहुत सख्त पुलिस ऑफिसर है और विवेक और माया के फ्रॉड के बारे में उसे पता चलते ही वो सीधा विवेक का गला पकड़ लेता है। फिर कुछ देर बाद रॉकी और माया भी विवेक के पास आते हैं, लेकिन क्रांति किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ रॉकी को क्रांति पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन क्रांति की रिवॉल्वर की आवाज सुनते ही रॉकी खुद को शांत कर लेता है। फिर कुछ ही मिनटों में माया क्रांति के हाव भाव पूरी तरह समझ जाती है। वो क्रांति से सीधा सवाल करती है कि उसे कितना पैसा चाहिए। तब विवेक माया से कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, क्योंकि क्रांति बहुत कड़क ऑफिसर है। लेकिन माया क्रांति से सवाल करने में जरा भी नहीं हिचकती। माया विवेक से कहती है कि क्रांति ना ही उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया और ना ही उसने उनके खिलाफ कोई FIR की, जिसका मतलब उसे पैसे चाहिए। तब क्रांति भी माया की बात पर हंसने लगता है। वो माया से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे पैसे ही चाहिए, वो भी पूरे 40 लाख रुपए। तब क्रांति माया और रॉकी को 1 हफ्ते का समय देता है, लेकिन पैसा उसे इंश्योरेंस के पैसे आने से पहले चाहिए, ताकि बाद में अगर रॉकी कहीं भाग जाए तो उसे कोई नुकसान ना हो। अब रॉकी के लिए एक बार फिर पैसों की परेशानी सामने आ जाती है, लेकिन इस बार भी वो पैसे देने के लिए हाँ कर देता है। फिर रॉकी के वहाँ से जाते ही हमें माया का असली रूप पता चलता है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। माया क्रांति के हाथ से सिगरेट ले लेती है और खुद पीने लगती है, क्योंकि इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड वही है। माया ने विवेक और क्रांति की मदद से रॉकी की पूरी हिस्ट्री पता करी और फिर उसने रॉकी को अपना शिकार बनाया। इसके बाद इन्होंने रॉकी पर नजर रखी कि वो कब उठता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ। फिर रॉकी पर नजर रखते समय ही इन्हें रेड्डी के बारे में पता चला, जिसके बाद माया रॉकी से कार ड्राइविंग सीखने आ गई ताकि वो पूरी तरह से उसे अपने जाल में फंसा सके। और हमें पता चलता है कि माया और उसके साथी सालों से धंधा चला रहे हैं और रॉकी भी उनके शिकारों में से एक है। इधर रॉकी पैसों का इंतजाम करने में लगा होता है और उधर माया और उसके दोनों साथी रॉकी के पैसों से अय्याशी कर रहे होते हैं। फिर माया हर रोज रॉकी से आकर पैसों के बारे में पूछती है, ताकि जैसे पैसों का इंतजाम हो वो तुरंत उन पैसों को हथिया सके। लेकिन कहानी में अभी भी मेन ट्विस्ट बाकी है और ये ट्विस्ट ऐसा होगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। असल में रॉकी ने अपने पिता रामाकृष्णा की पुण्यतिथि अखबार में भी छपवा दी थी और एक आदमी उस अखबार को पढ़ के सीधा आर के गराज आ जाता है। और रॉकी और प्रिया जब गराज आते हैं तो सामने खड़े आदमी को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद रामाकृष्णा ही थे। दरअसल रामाकृष्णा की मौत कभी हुई नहीं और जो खबर अखबार और बाकी सब जगह छपवाई गई वो सब रॉकी का किया धरा है। रामाकृष्णा गराज आते ही रॉकी को जोर का तमाचा लगा देते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चलती है तो उन्हें अपने बेटे पर गर्व होता है। रॉकी अब अपने पिता को पूरी कहानी बताना शुरू करता है। दरअसल जब वरुण की मौत हुई तो प्रिया उसकी मौत का कारण ढूंढने में लगी थी और वो कारण उसे मिला वरुण के कंप्यूटर से। प्रिया वरुण
उनके कंप्यूटर से भेजे गए सारे मेल्स और चैट पढ़ लेती है, जिसके बाद वो सीधा वरुण के दोस्त के पास आती है ताकि उसे पूरी सच्चाई पता चल सके। वरुण का दोस्त प्रिया को बताता है कि पिता के मरने के बाद वरुण घर के खर्चों को लेकर बहुत परेशान रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्रिकेट में फोकस करे या घर का खर्चा संभाले। फिर एक दिन वरुण को इंश्योरेंस कंपनी वालों की तरफ से कॉल आया और गलत नाम वाली स्कीम बताकर उन्होंने वरुण से पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। ये कॉल किसी और ने नहीं बल्कि माया और उसके साथियों ने किया था, जिन्होंने वरुण को 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लालच में फंसा लिया। तब वरुण ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस पाने के लिए घर के जेवर वगैरह सब उन्हें दे दिए और उसके बाद वो चीटर सारा पैसा लेकर भाग गए। अब सारी बात जानने के बाद प्रिया को समझ आ जाता है कि वरुण ने खुदकुशी क्यों करी और उसका अब सिर्फ एक ही मकसद था, उन चीटर्स को पकड़ना। प्रिया सारी बात जाकर रॉकी को बताती है और रॉकी उन चीटर्स को पकड़ने के काम में लग जाता है। रॉकी सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन कोई एविडेंस ना होने की वजह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब रॉकी दूसरों की मदद लेने की बजाय अपना दिमाग दौड़ाता है और पता करता है कि वो चीटर्स कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। प्रिया से बात करने पर वो समझ जाता है कि जिनके घर में कोई बड़ा बूढ़ा मरा हो, ये धोखेबाज उन्हीं का नाम लेकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। रॉकी अब उन लोगों को अपने जाल में फंसाने का तय करता है और वो सबसे पहले अपने पिता को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का टिकट करवा देता है, जिसे देखते ही उन्हें धक्का तो लगता है लेकिन वो मरते नहीं। फिर रामाकृष्णा के कश्मीर चले जाने के बाद रॉकी उनके नाम का डेथ सर्टिफिकेट बनवाता है और उस सर्टिफिकेट को छपवा कर उन चीटर्स तक पहुंचा देता है। अब रॉकी को कुछ भी करके उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कोर्ट में फर्जी दलीलें देकर छूट जाएंगे। रॉकी ने इस प्लान में रेड्डी को भी शामिल कर लिया था और ये तब हुआ जब रॉकी उसे धमकी देने गया था। रेड्डी ने रॉकी को देखते ही पहचान लिया कि वो नगरीदप्पा का पोता है और तब उसने रॉकी को बताया कि नगरीदप्पा ने जिस बच्चे को पीछे खड़े पंडित का बेटा कहा था, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि रेड्डी ही है। फिर रेड्डी रॉकी से कहता है कि वो उसका एहसानमंद है, क्योंकि जब उसके पिता नगरीदप्पा को मारने के लिए इस शहर में आए तभी से उन्होंने प्रगति करी और वो आज इतना पावरफुल है तो सिर्फ नगरीदप्पा की वजह से। फिर रेड्डी रॉकी को बाइज्जत वहाँ से भेज देता है और अब रॉकी को बस इंतजार था माया का, जो कुछ ही दिनों में उसके गराज में आ जाती है। फिर माया के गराज आते ही रॉकी फिर से रेड्डी के पास आता है और उन चीटरों के बारे में बताता है। तब रेड्डी बिना कुछ सोचे रॉकी की मदद करने को तैयार हो जाता है और फिर ठीक वैसा ही होता है जैसा रॉकी ने सोचा था। अब सारी बातें जानने के बाद रामाकृष्णा को अपने बेटे पर फक्र होता है, लेकिन तभी वहाँ माया आ जाती है। रॉकी जल्दी से अपने पिता और प्रिया को छुपाता है और जैसे तैसे माया को बातों में उलझाकर वहाँ से रवाना कर देता है। अब रॉकी का पूरा प्लान तैयार था। वो माया और उसके साथियों को पकड़ने के लिए बैग में नकली नोट भर लेता है और उन्हें एक कैफे में मीटिंग के लिए बुलाता है और अब पूरा प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन तभी रामाकृष्णा एक टूरिस्ट एजेंट को देख लेते हैं, जिसे देखते ही उनका माथा गर्म हो जाता है। दरअसल इस टूरिस्ट एजेंट ने उनसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के पैसे ले लिए थे, लेकिन फिर कभी उन्हें टिकट दी ही नहीं। रामाकृष्णा उस एजेंट की तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते वो उसी कैफे के सामने आ जाते हैं जहाँ रॉकी उन चीटर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। क्रांति जब वो पैसों का बैग रॉकी के पास से लेता है तभी वो लोग सामने खड़े रामाकृष्णा को देखते हैं, जिन्हें देखते सबके होश उड़ जाते हैं। तभी माया, विवेक और क्रांति तुरंत रॉकी की आंख में पेपर स्प्रे छिड़क कर वहाँ से भाग निकलते हैं और रॉकी इस बार किसी भी हाल में उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वो तुरंत अपनी आंख पोंछकर गाड़ी निकालता है और उनका पीछा करने लगता है। तब क्रांति अपने आदमी को फोन करके बुला लेता है, लेकिन रॉकी उसके एक आदमी की धुलाई करके क्रांति तक पहुंच जाता है। फिर रॉकी क्रांति और विवेक दोनों को खूब मारता है और आखिर में उन सभी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद कोर्ट उन तीनों को 10 साल की सजा सुनाती है और इसके अलावा उनके सारे पैसे और जमीन भी जब्त कर लिए जाते हैं, ताकि जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है उन्हें उनके पैसे लौटा दिए जाएं। अब जेल जाने से पहले रॉकी और प्रिया एक बार फिर माया से मिलते हैं, जिसका असली नाम अप्सरा है। रॉकी माया से कहता है कि अब जेल में तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत होगी, लेकिन इस बार स्पेलिंग सही लिखना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।